हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योग विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक बीटा, दूसरा एमीन। इसमें बीटा का अभिप्राय है या बीटा से अर्थ है जीवन से, और एमीन से अभिप्राय है आवश्यकता से। यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। कैसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। सन 1881 ईस्वी में N.I. लूनेन ने विटामिन की खोज की और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक है। फुंक ने सन 1912 में सर्वप्रथम विटामिन का नाम उपयोग किया। प्रत्येक रोग भोजन में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। सभी विटामिनों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, जल में घुलनशील विटामिन, और नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन। पहले हम जल में घुलनशील विटामिन के विषय में। जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है। अतः शरीर में इसका संचय नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम देखते हैं नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता तथा वसा ऊतकों में इनका कुछ संचय होता है, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई, के यकृत में संचित रहते हैं। शरीर में अगला बिंदु है छात्रों, शरीर में विटामिन की उपयोगिता। विटामिन की क्या उपयोगिता है? नंबर एक, समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने तथा उनसे बचने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है। नंबर दो, विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करने से शरीर चुस्त तथा स्वस्थ बनता है, जबकि विटामिन की कमी से शरीर में शक्ति का ह्रास होता है या शक्ति कम होती है। नंबर तीन, समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से भूख अच्छी प्रकार से लगती है, जबकि विटामिन की कमी से भूख कम लगती है। सुस्ती रहती है और
नींद अधिक आती है। नंबर 4, विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम छात्रों विटामिन के वैज्ञानिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग एवं स्रोतों के विषय में जानेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं छात्रों विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति के शरीर में रतौंधी जैसा रोग पैदा हो जाता है और विटामिन ए के जो स्रोत हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह गाजर, दूध, अंडा, फल आदि से हमें प्राप्त होते हैं, तथा विटामिन ए। अब हम देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। इसकी कमी से, थायमिन की कमी से व्यक्ति के शरीर में वेरी नामक रोग पैदा हो जाता है। इस रोग को समाप्त करने के लिए या विटामिन B1 के जो स्रोत हैं हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? वो हमें मूंगफली, आलू, सब्जियां आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है साथ, अब हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना आदि रोग हो जाते हैं। इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वह आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है आदि इसके क्या हैं? स्रोत हैं। अब देखते हैं छात्रों विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से व्यक्ति में रिकेटस नामक रोग हो जाता है और इसके जो स्रोत हैं रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसके जो स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन, दूध आदि। अब हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनान। इसकी कमी से व्यक्ति में जो रोग होते हैं वो क्या है? रक्त का थक्का न बनना और इसके जो स्रोत हैं वे टमाटर, हरी सब्जी, दूध आदि। अब विटामिन के कार्य। विटामिन के क्या क्या कार्य हैं? नंबर 1, उपापचय क्रिया में सहायक होती है। नंबर 2, इसका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के भंजन से होता है। नंबर 3, विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। नंबर 4, विटामिन दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और नंबर 5, शरीर में संक्रमण रोकने में सहायक। नंबर 6, कुछ विटामिन शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। और नंबर 7, विटामिन डी रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। छात्रों, आज हमने विटामिन के विषय में अध्ययन किया।